अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रऊफ और आप देख रहे हैं नॉलेजपीडिया। ये कहानी है जापान के एक लड़के की जो बहुत ही गरीब ख़ानदान में पैदा हुआ। उसका ख़ानदान बहुत ही गरीब था और सब एक छोटे से घर में रहते थे। जब वो लड़का 9 साल का हुआ तो उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और वो एक छोटी सी दुकान में कुछ पैसों के लिए काम करने लगा। वो रोज़ सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, दुकान की सफाई करता और छोटे मोटे काम करता। वो दुकान के साथ साथ अपने मालिक के बच्चों का भी ख्याल किया करता था। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए और एक दिन उसकी किस्मत ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। उस लड़के को एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में नौकरी मिल गई। उस कंपनी में काम करते हुए उसकी दिलचस्पी लाइट बल्ब और सॉकेट्स में बढ़ने लगी। वो रोज़ाना रात को इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ता और तजर्बे करने लगा। एक दिन उसने खुद एक नया लाइट बल्ब का सॉकेट बना दिया जो कि पहले से मौजूद लाइट बल्ब के सॉकेट से बिल्कुल मुनफरिद था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं या मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल नॉलेजपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जब उसने वो सॉकेट अपने बॉस को दिखाया तो उन्होंने इनकार कर दिया और बोला ये सॉकेट मार्केट में नहीं चलेगा। बॉस की नामंजूरी के बाद भी उसे अपनी प्रोडक्ट पर बहुत यकीन था और उसने उसी दिन जॉब छोड़कर अपनी कंपनी बनाने का इरादा कर लिया। जब उसने ये बात अपने दोस्तों से शेयर की तो उन्होंने भी उसके इरादों की हिमायत करने से इनकार कर दिया। वो ऐसा कैसे कर सकता था जबकि उसके पास ना इतना तजर्बा था, ना पैसे और ना ही वो ज़्यादा पढ़ा लिखा था। जब वो 22 साल का हुआ तो उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने नौकरी छोड़कर अपनी एक छोटी सी सॉकेट बनाने वाली कंपनी बना ली। वो और उसकी वाइफ मिलकर अपने छोटे से घर में सॉकेट बनाने लगे। सॉकेट बनाने के बाद जब वो मार्केट में जगह जगह बेचने के लिए निकले तो उन्हें कोई भी ऑर्डर ना मिला। इसी तरह कई महीने गुजर गए और उनका एक सॉकेट भी नहीं बिका था। अब उसके लिए फैक्ट्री चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। उसने कुछ दिन निकालने के लिए अपने घर का सामान बेचा और दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए। अब उसके जहन में ये ख्याल आने लगा था कि उसे कंपनी बंद करके दोबारा नौकरी कर लेनी चाहिए, लेकिन उसे अपनी प्रोडक्ट पर पूरा यकीन था। इसलिए जब नई सुबह होती तो वो अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए निकल पड़ता। कुछ दिनों बाद हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि वो कंगाल हो गया और फैक्ट्री बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर अचानक उसकी ज़िंदगी में मुआवजा हुआ और उसकी कंपनी को पहला बड़ा ऑर्डर मिला जो कि 1000 पीसीज का था। उस पहले ऑर्डर से अब तक 100 साल का अरसा गुजर चुका है और अब उसकी कंपनी में 2.5 लाख अफराद काम करते हैं और उस कंपनी की सालाना सेल $65 बिलियन है। 1000 पीसीज से $65 बिलियन की सेल तक का सफ़र सिर्फ उस लड़के की वजह से हो पाया जो ना इतना पढ़ा लिखा था और ना ही उसके पास ज़्यादा पैसे थे। उसे सिर्फ खुद पर यकीन था। उस इंसान का नाम है कोनसुके मात्सुशिका। वो कंपनी जो उन्होंने अपने छोटे घर से शुरू की थी अब पूरी दुनिया उसे पैनासोनिक के नाम से जानती है। कामयाबी के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप कितने पढ़े लिखे हो या आपके पास कितना पैसा है। कामयाबी की पहली ईंट खुद पर भरोसा है। अगर कामयाबी की तलाश में हो तो खुद पर भरोसा रखो और ख़ासकर उस वक्त जब कोई आप पर भरोसा ना कर रहा हो। कोशिश करना मत छोड़ें, ख़ासकर उस वक्त जब कोई आपका साथ ना दे रहा हो। और बस उस एक मौजज़े का इंतज़ार करें जो आकर आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इजहार देना मत भूलिए।